आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो लोग अक्सर बीमार होते हैं उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों भारत में अब ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और रासायनिक खेती पर क्यों लगाम लगाई जा रही है, देखें हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज। मैं हूं आपके साथ नसीम अहमद। आज हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो विषय सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि हर घर में हर एक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश की है आखिरकार क्यों वो उस बीमारी से ग्रस्त है, और इन बीमारियों का यदि सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो वो हमारा खान पान है, और खान पान भी किस तरीके का कर रहे हैं, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अब किसान जीरो बजट खेती करें। जीरो बजट खेती क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। जीरो बजट खेती ऑर्गेनिक खेती को कहा जाता है। ऑर्गेनिक खेती जो होती है वो जैविक खाद मतलब देसी खाद से इस खेती को किया जाता है। इन तमाम विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दिल्ली के किसान पपन सिंह गहलोत जुड़ रहे हैं। पपन सिंह गहलोत जी से हम बात करते हैं। क्या पपन सिंह गहलोत जी, आप हमें ये बताइए कि आखिरकार आप जीरो बजट खेती को कैसे बढ़ावा देंगे, और साथ ही ये हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे ऑर्गेनिक खेती क्या है और ये जैविक खाद किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से आप खेती कर रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती को किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। जैविक खेती कुल मिला के जो हमारे पहले पुरानी पीढ़ी करती थी, सही मायने में तो जैविक खेती को कई नाम से हम पुकारते हैं। परंपरागत खेती, जैविक खेती, इंग्लिश में ऑर्गेनिक खेती, और जीरो बजट खेती जो मोदी जी जीरो बजट खेती कहते हैं उसको, और स्वदेशी खेती। तो इसको हम जो अपना रहे हैं, अब हमारे गांव के और आसपास के गांव के 50 से ज़्यादा किसान हम जुड़ गए हैं कि हमें उस समय जब हरित क्रांति हुई थी तो हमारे देश में रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स का बहुत जोर हो गया था, और अभी भी चल रहा है देश में कि खाद्यान्न का उत्पादन ज़्यादा हो। अब हमारे देश में खाद्यान्न की कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही अन्न के भंडार हैं। तो दोबारा ये ऑर्गेनिक की ज़रूरत इसलिए पड़ी जैविक खेती की कि आप भी देखिएगा कि बीमारियां हर घर में बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, जो छोटे छोटे बच्चों को भी आज नौजवानों को होने लगी है। ये बीमारी की जड़ आखिर है क्या, कहाँ से रहा है? इसका कारण सबसे बड़ा है कि हमारा खान पान जो हम किसान पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैविक खेती को तो बताया जा रहा है कि ये जैविक खेती में समय ज़्यादा लगता है, लागत ज़्यादा लगती है और उपज कम होती है। तो किसान क्यों इस खेती को करेंगे? आखिरकार क्या है ये खेती को बढ़ावा देना चाहिए? ऑर्गेनिक को बताएं। आप जो सुन रहे हैं वो ठीक है कि हमें, जैसे हमारी धरती माँ है, इसको हमने एक तरह से अशुद्ध कर दिया है केमिकल डाल के, केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड डाल के। तो शुरू में थोड़ा सा जैविक खेती करने के लिए उस धरती माता को हमें एक तरह से शुद्ध करना होता है, और उस शुद्ध जो है, जो हमारी देसी है, गाय का गोबर है, गौमूत्र है, और जैविक बहुत से खाद हमारे पास हैं, उनको डालते हैं। तो उसमें ज़मीन में जो जीवाणु है वो पनपते हैं। जैसे आप बड़ा ही नाम सुना होगा वर्मी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केचुआ। तो ऐसी वो सहायक है हमारा। ऐसी बहुत से जीवाणु ऐसे जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, वो केमिकल से मर चुके हैं। तो दोबारा थोड़ा सा समय जरूर लेगी ज़मीन अपनी वो जीवाणु को पनपने में, जो हमारी फसल में कार्बनिक तत्व बढ़ाते हैं और फसल में पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा। और जो जैविक खेती किसान करना चाहते हैं उनको मैं पहले से बता दूँ, पहली बार थोड़ी यील्ड कम होगी, फसल कम होगी, लेकिन जैसे जैसे वो धरती माता अपनी जो है जीवाणु अपने पूरा कैप्चर कर लेगी दोबारा से, तो हमारी फसल जो हमने अनुभव किया है, हमारे जो किसान जैविक कर रहे हैं 2 साल से, एक पहले साल कम, दूसरे और तीसरे साल में तो भरपूर फसल हमारी, और सही मायने में तो उससे ज़्यादा हमारी पैदावार हो रही है। चलो ठीक है, ये बात तो सही है। लेकिन जब आज़ादी के बाद में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जनसंख्या जो है लगातार बढ़ी है, और जनसंख्या लगातार बढ़ने के बाद में
अब जो ऑर्गेनिक खेती है वो कम कर दी गई थी और सभी का पेट भरने के लिए रासायनिक खेती को बढ़ावा दिया जाता, लेकिन अब रासायनिक खेती पर कम जोर दिया जा रहा है और ऑर्गेनिक ज़्यादा की जाए, तो ऐसे में जनता का पेट कैसे भरेंगे, जनता किसान जो है अन्नदाता है। हाँ बिल्कुल, आपका सवाल नसीम भाई बिल्कुल ठीक है कि हम पेट कैसे भर पाएंगे। मैंने कहा कि आराम से किसान आए, एकदम पूरा देश को जैविक में नहीं आना है, आराम से जुड़ते रहे। और फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने अनुभव बताते हैं हम किसानों से मिलवा भी दूंगा, पशुपालन भी किसान करता ही है, तो ये उल्टा सस्ता पड़ता है। और आराम से जब हम पूरे ऑर्गेनिक में आ जाएंगे तो मोदी जी इसी को जीरो बजट कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास उपलब्ध चीज़ें हैं जैसे गोवर्धन हुआ, गोमूत्र हुआ, इसी के साथ हमारा जो पेस्टिसाइड हम करते हैं इस्तेमाल, वो ऑर्गेनिक बनाते हैं, जैसे धतूरा है, आक है और नीम है, निमोली है, एक बकान पेड़ होता है। तो इन चीज़ों का हम करते हैं जो हमारी प्राकृतिक रूप से हमारे खेत खलिहानों में ही मिल जाती है। जैसे प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है तो आप लोग उसी पराली को गला के खाद बना रहे हैं, तो खाद आप लोग तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या फायदा मिल रहा है, क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को मदद मिल रही है जो आप इस पराली को खाद बना रहे हो और फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं? इसके लिए आप भी जानते हो, आप भी काफ़ी जो है मेरे पास आते रहते हो और आवाज़ आप उठाते रहते हो, आपका चैनल भी उठाता है, हम धन्यवाद करेंगे। देखो, पराली एक समस्या बन चुकी है, मेरा मानना है कि ये समस्या ना बन के एक अवसर बने। जी बिल्कुल, अवसर आप भी पहले मैं दिखा भी चुका हूँ, आपने भी अपने चैनल पे दिखाया है कि पराली से हम खाद बना लेते हैं, ऑर्गेनिक खाद। तो उसके लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है और किसान इतना संपन्न नहीं है कि मशीनें महंगी आती हैं। अब छोटे छोटे किसान, तो हमारी सरकार से अपील रहती है कि भाई ये मशीनें दे दो, टर्निंग मशीन, हेर एक मशीन, अब तो आपको भी बेलिंग मशीन, ट्रैक्टर, उसको दो। तो ये पोल्यूशन जो फैल रहा है, दिल्ली एनसीआर के लोग हम किसानों को जो है कुछ कहे या मन में ऐसा भाव लाएं, इससे अच्छा है कि उनको किसानों को थोड़ी सी सहायता करें, हेल्प करें, उनको मशीन दें और वो जैविक खाद बनाएं और उस खाद से ही जैविक खेती करें। जैविक चाहे वो केमिकल भी करें, वो खाद तो अच्छा है उसको। जी पवन सिंह गहलोत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरत है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार अभी पराली को गलाने के लिए वो बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल कर रही थी, कि कहीं ना कहीं किसान उससे खुश नहीं है, लेकिन जरूरत ये भी है जो किसान हैं उनको जो ऑर्गेनिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए, पराली को खाद में तब्दील करने के लिए जो उपकरण इनके पास नहीं है वो दिल्ली सरकार इनको मुहैया कराए, उन पर सब्सिडी दे और उन पर छूट दे, तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक खेती है उसको बढ़ावा दे सकता है। लेकिन नमस्कार।